नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कि भाग्य या किस्मत क्यों नहीं दे रहा आपका साथ। जन्म पत्रिका के वह कौन से ग्रह स्थिति हैं जो भाग्य में कमी का संकेत देते हैं या कहें कि दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। आपके प्रयास, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान कहां और किन कारणों के वजह से असफल हो रही है। यानी जीवन में लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहां अड़चन, बाधा, विघ्न लग रहा है या भाग्य का सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है। जन्म पत्रिका के अधीन ग्रहों की अनेक स्थितियां होती है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि भाग्य हमारे साथ कितना सहयोग करेगा। आज के इस वीडियो में हम भाग्य का साथ कितना मिलेगा जानने के 5 प्रमुख आधारों पर चर्चा करेंगे। 1 नंबर से 5 नंबर के बीच में मैं एक एक कर बताऊंगा कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे ग्रह स्थिति होते हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि भाग्य का सहयोग हमें कितना प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जीवन में कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने पर भाग्य कमजोर हो जाता है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो तो कौन से ऐसे अचूक उपाय किए जाएं जिससे भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगे और जीवन में देखते ही देखते सफलता, तरक्की, धन धान्य, सुख सुविधा प्राप्त होने लग जाए। यानी भाग्य के बारे में सारी बातों को हम एक एक कर विस्तार से जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीवन में सफलता और असफलता कहीं ना कहीं आपके भाग्य पे निर्भर करता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि कम प्रयास करने के बावजूद, कम बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। उनके कम प्रयास का भी पूरा परिणाम प्राप्त होता है, जबकि आप उसी प्रयास को समान रूप से करते हैं फिर भी आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ बाधा विघ्न लग जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम भाग्य, प्रारब्ध या किस्मत के नाम से जानते हैं। जन्म पत्रिका के अधीन ज्योतिषियों ने अनेक ऐसे ग्रहस्थितियों की चर्चा की है जिसके आकलन से आप जान पाएंगे कि भाग्य कहां बाधा दे रहा है और यदि वह बाधा दे रहा है तो क्या उपाय के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। तो एक एक कर हम जानते हैं कि भाग्य में बाधा देने वाले क्या ग्रह स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले किसी जन्म पत्रिका में जब हम इस भाव को देखते हैं, यहाँ जो भी अंक लिखा हो, यहाँ 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है, वह अंक ही आपका लग्न कहा जाएगा। लग्न के आधार पे जन्म पत्रिका के सभी भावों का आकलन होता है। यानी लग्न में जो भी अंक हो उसके आधार पे यह 12 भाव में अंक आ जाते हैं। यह अंक राशि का संकेत अंक माना जाता है। इसको राशि का अंक मानकर इसके स्वामी की चर्चा के लिए, स्वामी की जानकारी के लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। जैसे 1 नंबर 8 नंबर मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुध। यानी जो 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है मेष राशि और वृश्चिक राशि, 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ वृष राशि और तुला राशि। इस प्रकार से यह राशियों को अंक के माध्यम से यहाँ जन्म पत्रिका में लिखा होता है। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका के आकलन करके, यानी अपने पत्रिका को देखकर यह जानें कि आपके जन्म पत्रिका किस लग्न की है, किस भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसके स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। इसी के आधार पे जन्म पत्रिका के सारे योग का आकलन किया जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग्य का साथ कितना मिलेगा। इसके जानने के जो 5 प्रमुख आधार होते हैं उसमें सबसे पहला कौन सा आधार होता है। भाग्य को जानने के लिए सबसे पहले जन्म पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी जिसे भाग्येश कहा जाता है, धन भाव के स्वामी जिसे धनेश कहा जाता है और आय भाव के स्वामी यानी जिसे आयेश कहा जाता है, इसकी स्थिति का आकलन करना जरूरी है। जैसे इस उदाहरण पत्रिका को देखें तो यहाँ भाग्य भाव यानी 9वें घर में 9 का अंक लिखा है जिसके स्वामी गुरु बन रहे हैं। धनेश भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी की बात की जाए तो यहाँ 2 का अंक लिखा है जिसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। और
आयस यानी 11वें भाव, यहाँ 11 का अंक लिखा है जिसके स्वामी शनि बन रहे हैं। यानी गुरु, शुक्र और शनि की जैसी स्थिति भी इस पत्रिका में होगी, यानी यदि गुरु, शुक्र और शनि शुभ स्थिति में हो तो इस व्यक्ति के, जिसकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की होगी, उसके जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जबकि यही तीनों ग्रह यानी भाग्य भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी अशुभ भाव में विराजमान हो जाए, जैसे छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में विराजित हो जाते हैं, तो यह निर्बल हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि यह तीनों ग्रहों के साथ कोई अशुभ ग्रह योग बना रहा हो या ये तीनों ग्रह अपने नीच राशि में चले गए हों, कोई भी ग्रह किस राशि में नीच का होता है उसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। यहाँ गुरु की बात की जाए तो गुरु अगर 10 नंबर का हो, इस जन्म पत्रिका में यहाँ आ गए हो, या शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 6 नंबर का हो यानी इस पत्रिका में यहाँ आ गए हो, या फिर आय भाव के स्वामी शनि की बात की जाए तो शनि 1 नंबर यानी यहाँ आ गए हो, तो नीच राशि के कहे जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब भाग्येश, धनेश और आयेश नीच राशि में आ गए हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में आ गए हो, या किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बनाकर निर्बल हो रहे हो, इन तीनों स्थितियों में भाग्य का सहयोग जीवन में कम प्राप्त होता है। जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट विशेष रूप से देखना पड़ता है। भाग्य के प्रभाव को जानने के लिए दूसरी स्थिति जो जन्म पत्रिका में देखी जाती है, जिसे केमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। केमद्रुम योग चंद्रमा से बनने वाला योग होता है। केमद्रुम योग तब बनता है जहां चंद्रमा विराजमान हो, उससे पहले और उससे आगे के भाव में यदि कोई ग्रह विराजमान ना हो तो यहाँ चंद्रमा निर्बल होकर केमद्रुम योग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों के पत्रिका में केमद्रुम नामक योग बन जाता है, उनके जीवन में आर्थिक कष्ट, भाग्यहीनता, धनहीनता जैसे चीज देखने को मिलते हैं। यानी कि जन्म पत्रिका के किसी भाव में जहां चंद्रमा विराजित हो उसे देखना चाहिए। चंद्रमा से ठीक आगे, उदाहरण के लिए अगर सप्तम भाव में यहाँ चंद्रमा विराजित हो तो चंद्रमा से पहले यहाँ छठे भाव में और चंद्रमा से आगे यहाँ अष्टम भाव में कोई ग्रह विराजमान ना हो, साथ ही साथ चंद्रमा पे किसी ग्रह की शुभ दृष्टि ना हो, यानी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए कोई ग्रह दृष्टि ना डाल रहा हो, तो चंद्रमा को निर्बल मानना चाहिए और यह निर्बल चंद्रमा ही केमद्रुम योग का निर्माण करता है और केमद्रुम योग भाग्यहीनता का संकेत देता है। तो भाग्य का साथ कितना मिलेगा यह जानने के प्रमुख आधार में दूसरे आधार को हमने जाना जो केमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसमें तीसरा क्या प्रमुख आधार है। तीसरे आधार की अगर चर्चा की जाए तो उसके लिए जन्म पत्रिका में शुक्र और गुरु की स्थिति का आकलन करना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र स्वगृही के या उच्च राशि के हों, शुक्र वृष और तुला यानी 2 नंबर और 7 नंबर में स्वगृही माने जाते हैं और मीन यानी 12 नंबर में उच्च राशि के माने जाते हैं। गुरु की बात की जाए तो गुरु धनु और मीन राशि में स्वगृही माने जाते हैं और कर्क राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। इन स्थितियों में अगर शुक्र और गुरु विराजित हो तो निश्चित मानिए कि भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जबकि यही शुक्र और गुरु कुंडली के अशुभ भाव में यानी छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विराजित हो या अपने नीच राशि में हो, जैसे शुक्र कन्या राशि के यानी 6 नंबर में नीच के होते हैं और गुरु 10 नंबर यानी मकर राशि में नीच के होते हैं, ऐसी स्थिति हो, या शुक्र गुरु के साथ अशुभ ग्रह योग बनाकर बैठे हों, इनके बलाबल को कम कर रहे हों, इन तीनों स्थितियों में शुक्र और गुरु का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके वजह से जीवन में भाग्यहीनता देखना पड़ता है, भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। तो शुक्र और गुरु की स्थिति भी आपके भाग्य के सहयोग का संकेत देता है। तीसरे आधार के बाद आइए हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में चौथा क्या आधार है जिससे भाग्य का संकेत देखा जाता है। भाग्य के संकेत को देने में बुध का भी बहुत महत्व है। बुध ग्रह जो निर्णय शक्ति को देने वाले ग्रह हैं या बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। आपकी भाषण शैली, वार्तालाप शैली जैसे चीजों को बुध नियंत्रित करते हैं। यदि किसी जन्म पत्रिका में बुध निर्बल हो रहे हों, यानी अशुभ भाव में विराजित हों या अपने नीच राशि में विराजित हों, बुध मीन राशि में आकर नीच राशि के होते हैं, यानी 12 नंबर का बुध जन्म पत्रिका में कहीं लिखा हुआ हो तो वह राशि बुध की नीच राशि कही जाएगी। वहां बुध
अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। यानी बुध का निर्बल होना भी जीवन में भाग्य के सहयोग को कम कर देता है। आपकी निर्णय क्षमता कम जाती है, आपकी भाषण शैली, वार्तालाप शैली इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, जिसके वजह से जीवन में सफलता और तरक्की बाधित हो जाती है। यानी बुध को भी भाग्य का संकेत के रूप में आकलन करना चाहिए। और अंत में हम जानते हैं जन्म पत्रिका के 5वां प्रमुख आधार, भाग्य के संकेत के 5वें आधार के रूप में हमें राहु, केतु और शनि की स्थिति भी जन्म पत्रिका में देखनी चाहिए। राहु, केतु, शनि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। जब राहु, केतु, शनि किसी शुभ ग्रह के साथ योग बनाकर उस शुभ ग्रह के बलाबल को कम कर देते हैं, अशुभता ला देते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भाग्य से जुड़े बाधा विघ्न अवश्य में आते हैं। यानी राहु, केतु, शनि का योग भी जीवन में भाग्य को कमजोर कर देता है, जीवन में भाग्य में बाधा विघ्न ला देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाग्य का साथ कितना मिलेगा आपको आपके जीवन में, इसे जानने के 5 प्रमुख आधारों को महत्व दिया गया है। यानी जन्म पत्रिका में इन 5 आधारों पर हम भली भांति जान सकते हैं कि भाग्य का सहयोग जीवन में मिलेगा या नहीं, क्यों नहीं दे रहा है भाग्य आपका साथ, इत्यादि बातों को जानने के लिए यह मुख्य रूप से प्रमुख आधार माने जाते हैं। हालांकि जन्म पत्रिका में अनेक ऐसे और भी चीजें हैं जिसके आधार पे भाग्य का बल या निर्बलता का आकलन करते हैं, परंतु मुख्य रूप से इन चीजों का आकलन करने पर आप कुछ ना कुछ भाग्य के प्रति सचेत हो जाते हैं, भाग्य को बढ़ाने का उपाय कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भाग्य को कमजोर बनाने वाले कौन से कार्य होते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसे करने से भाग्य दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करता है उसके भाग्य का सहयोग जीवन में कम प्राप्त होता है। वही बात निंदा, शिकायत या किसी के अपमान करने की आदत बन गई हो तो निश्चित मानिए कि भाग्य का सहयोग कम होते चला जाएगा। यानी किसी की व्यर्थ का निंदा शिकायत करना या किसी को मजाक के द्वारा अपमानित करना जैसे चीजों का प्रभाव भी भाग्य को मंदा करने में देखा जाता है। दान नहीं करना जैसी आदत भी भाग्य को मंदा कर देता है। यानी किसी को कुछ नहीं देने की आदत भी भाग्य के सहयोग को कम कर सकता है। चौथी बात जो होती है वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। यानी आप नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, स्नान ध्यान के प्रति आप इच्छुक नहीं हैं, या घर की साफ सफाई को लेकर आप अस्त व्यस्त भरा जीवन शैली रखते हैं। इन दोनों स्थितियों में आपको भाग्य का सहयोग कम होते चला जाता है। 5वीं एक महत्वपूर्ण बात है, घर के झाड़ू का भी अनुचित प्रयोग कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर बना देता है। भाग्य को बढ़ाने में झाड़ू के प्रयोग के संबंध में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए इत्यादि विषय को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पे उस वीडियो को अवश्य देखें। आप इससे भली भांति जान पाएंगे कि झाड़ू को लेकर ज्योतिष शास्त्र में क्या सावधानियां बताई गई है, कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए इत्यादि विषय पे विस्तृत व्याख्या की गई है। और अंत में जानते हैं कि यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो तो कौन से ऐसे उपाय करें जिसे करने से जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लग जाए। सबसे पहले ज्योतिष उपाय की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में भाग्य भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी, इन तीनों ग्रहों के स्वामी का आकलन करके इससे जुड़े हुए रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए। इससे जुड़े ग्रहों के पूजा पाठ, स्तोत्र, कवच इत्यादि का पाठ करने से इनके बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। इनसे जुड़े उपायों को करने से इनके बलाबल जब बढ़ जाता है तो भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगता है। यदि जन्म पत्रिका में केमद्रुम योग बन रहा हो तो इसके शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ जन्म पत्रिका में शुक्र, गुरु की स्थिति को देखकर इनके उपाय भी करना भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में बुध कमजोर स्थिति में हो रहे हो तो जन्म पत्रिका के स्थिति के अनुसार बुध के ग्रह रत्न को भी धारण करके बुध के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ राहु, केतु, शनि से कोई अशुभ योग बन रहा हो, भाग्य में बाधा आ रही हो तो इन तीनों ग्रहों के शांति जाप
इनके मूल बीज मंत्र का जाप अनुष्ठानिक विधि से करने से कहीं ना कहीं इनके अशुभ प्रभाव को दूर करके जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अन्य उपायों की बात की जाए तो यह जो मैंने भाग्य को कमजोर करने वाले कार्य बताए हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। यानी पूजा पाठ करने की आदत नहीं है तो नियमित रूप से पूजा पाठ करने की आदत का विकास करें। निंदा शिकायत अपमान करने की आदत है तो इससे बचें। दान नहीं करते हैं तो दान करना प्रारंभ कीजिए। साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो साफ सफाई अवश्य करना शुरू कीजिए। झाड़ू के बारे में भी आप जानकर झाड़ू संबंधित जो अस्त व्यस्त बनाए हुए हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। यानी इन कार्यों को जिसको करने से भाग्य कमजोर हो रहा है उसे करने से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के पूजा आराधना, शुक्र से जुड़े कवच स्तोत्र का पाठ एवं शुक्रवार के दिन कुमारी कन्याओं के सेवा करने से भी भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगता है। यानी जीवन में बन रही हो भाग्य संबंधित किसी भी प्रकार के बाधा में, तो उसको आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा के उससे संबंधित उपाय करके भाग्य के बाधा विघ्न को दूर कर लें। तब देखिएगा कि जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाग्य किस्मत क्यों नहीं दे रहा साथ, इस विषय पे क्या क्या चीजों का आकलन करना चाहिए एवं क्या समस्याएं आती है, उसके समाधान के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।